नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। असम में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक यह भूकंप बुधवार सुबह आया। इसका केंद्र सोनीतनपुर में था। इस भूकंप में उत्तर पूर्व समेत उत्तर बंगाल के कई इलाकों में भी तेज झटके महसूस किए गए हैं। अभी जान माल के नुकसान की कई जानकारी नहीं है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेट में तेज हलचल होती है। इसके अलावा उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का भूकंप हल्का होता है, जबकि 6 की तीव्रता का मतलब शक्तिशाली भूकंप होता है। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा उसके केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली इस लहर से कंपन होता है, धरती में दरारें तक पड़ जाती है। भूकंप का केंद्र कम गहराई पर हो तो इससे बाहर निकलने वाली ऊर्जा सतह के काफी करीब होती है, जिससे बड़ी तबाही होती है। कोरोना ने देश में हर तरफ मौत का तांडव मचाया हुआ है। पिछले 24 घंटे में 3,286 संक्रमितों की मौत हुई है, जिसके बाद भारत में मरने वालों की संख्या अब 2 लाख के पार हो चुकी है। देश में कोरोना से मौतों खतरनाक दर से लगातार बढ़ रही है। प्रकोप की शुरुआत के बाद पहली बार भारत के एक दिन में ही 3,000 से अधिक मौतें देखी गई है। मंगलवार को लगातार 7वें दिन भारत में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं अमेरिका में मौतों के मामले में भारत से आगे है। अब तक उस देश में 5.72 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में 3.92 लाख मौतें के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि मेक्सिको में 2.15 लाख मौतें कोरोना के कारण हुई है। भारत में 2,01,106 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। मौतों के मामले में भारत दुनिया का चौथा देश है। इसके अलावा 4 अन्य देश हैं, अमेरिका, इटली, रूस और फ्रांस, जिन्होंने महामारी की शुरुआत के बाद से लाख से अधिक मौतें देखी है। चारा घोटाले के लंबित आखिरी मामले में जमानत मिलने के एक सप्ताह के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की रिहाई 3 महीने तक टल गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से झारखंड बार काउंसिल के निर्देशक पर वकील अब 2 मई तक कोर्ट के सभी भी कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में वकीलों के 3 मई को अदालती कार्य शुरू करने के बाद ही लालू की जमानत का रास्ता साफ हो सकेगा। इससे पहले 17 अप्रैल को करोड़ों रुपए के 4 घोटाला के दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद को ही झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। लालू के वकील ने उस समय कहा था कि वह 19 अप्रैल को विशेष सीबीआई कोर्ट खुलने के बाद उनकी रिहाई के लिए हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर जाएंगे। हालांकि उनकी रिहाई की प्रक्रिया झारखंड बार काउंसिल की बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से वकीलों को 25 अप्रैल तक न्यायिक कार्य से दूर रहने निर्णय की वजह से टल गई है। काउंसिल ने 25 अप्रैल को एक बार फिर बैठक के बाद प्रबंधक में 2 मई तक बढ़ा दी गई है। वहीं बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना से राज्य में पैदा हुए संकट पर कहा कि बिहार के अस्पतालों में बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, कैसे मदद करें। बिहार के 39 जिलों में से 10 जिलों में 5 से अधिक वेंटिलेटर तक नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है कि बिहार के जिला मुख्यालय में वेंटिलेटर ऑपरेटर तक नहीं है। इतना असहाय असमर्थ कभी अनुभव नहीं किया। एक इंसान होने के नाते चाहकर भी गुहार लगा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, तड़प रहे हैं। सभी जरूरतमंद की मदद नहीं कर पा रहा है। अस्पतालों में फोन लगवाओ तो जवाब आता है, कुछ नहीं कर सकते। भ्रष्ट सरकार धृतराष्ट्र की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी है। महाराष्ट्र में ठाणे के मुंब्रा इलाके में बुधवार तड़के 3 बजे प्राइवेट अस्पताल प्राइम क्रिटिकेयर में भीषण आग लग गई। हादसे में 4 मरीजों की मौत भी हो गई, जबकि 20 मरीजों को रेस्क्यू किया गया। आग लगने के बाद आईसीयू में भर्ती 6 मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा था। उसी दौरान इनमें से 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। स्थानीय विधायक जितेंद्र अव्वाड ने घटनास्थल का जायजा लिया। ठाणे महानगर पालिका ने हादसे की जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है।
ठाणे नगर निगम की ओर से कहा गया है कि जब मरीजों को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा था तभी 4 मरीजों की मौत हो गई। शुरुआती जांच के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। हालांकि इसकी असली वजह अभी तक पता नहीं चली है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब महाराष्ट्र में अस्पताल की लापरवाही की वजह से लोगों की जान गई है। सिर्फ इसी साल यानी जनवरी 2021 से अब तक 62 मरीजों की जान अस्पताल की लापरवाही से जा चुकी है। इसमें आज के 4 मरीज भी शामिल हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को राष्ट्रीय चिकित्सीय अस्पताल के तौर पर देखने की जरूरत पर जोर किया है। मंगलवार को पायलट ने कहा कि केंद्र को आगे आना चाहिए और स्थिति से निपटने के लिए जिम्मेदारी सिर्फ राज्यों पर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि भारत को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर के लिए युद्ध का मैदान बनने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पायलट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और वेंटिलेटर की व्यवस्था करने को लेकर फॉर्मूला और मानदंड तैयार करना चाहिए। सांसदों के वितरण में प्रदर्शित होनी चाहिए। भारत सरकार को 3-4 मानदंड बनाने चाहिए। मसलन राज्यों में कोरोना के मामले कितने हैं, संक्रमण की दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या कितनी है और हम कैसे ऑक्सीजन का वितरण करेंगे। पायलट ने कहा कि कुछ मामले ऐसे भी हैं जो राज्य सीमाओं को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि वे ऑक्सीजन कंटेनरों को वहां से गुजरने में सहूलियत देने का विरोध कर रहे हैं। पायलट ने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर के आवंटन को वितरण के लिए पारदर्शी मानदंड और आधार तय करने की पैरवी की है। सरकार को आगे आकर टीकों को कीमतों को नियंत्रण का तय करना चाहिए। जीवनरक्षक वैक्सीन की कीमत का फैसला कंपनियों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। चलिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ, मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानंद कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए, तो उसमें लगेगी गजानंद रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है। तो रोज के खाने के लिए गजानंद प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानंद ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानंद है हर मिर्च का मास्टर। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। राजस्थान रोडवेज ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर में पिछले महीने चयनित किए गए बस सारथी अनुबंध आगामी आदेश तक स्थगित कर दिए हैं। निगम द्वारा गुजरात व एमपी बॉर्डर तक जाने वाली रोडवेज बसों का संचालन रद्द कर दिया गया है। राजस्थान रोडवेज के सीएमडी राजेश्वर सिंह ने सभी अगर प्रबंधकों को आदेश जारी किए हैं। आगार प्रबंधक बागरीनाथ सिंह शेखावत ने बताया कि सीकर डिपो में कुल 9 बस सारथी योजना में चयनित थे, अब कम यात्री भर को देखते हुए स्थगित कर दिए गए हैं। इधर आगार प्रबंधन ने सीकर डिपो के 2 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मंगलवार को एक दिन कार्यकाल बंद रखकर बुधवार से ऑफिस वर्क शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। अजमेर में होने वाली शादियों में कोरोना गाइडलाइन हवा हो गई है। इसका कारण कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने में नगर निगम प्रशासन की दोहरी कार्रवाई है। लोगों का मानना है कि नगर निगम की ओर से केवल 25,000 की रसीद काटी जाएगी तो जुर्माना भर दिया जाएगा। इसके चलते लोगों में कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर भय खत्म हो चुका है। यहाँ शादियों में 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ भी होती है। इसका अंदाज गत दिनों से नगर निगम की ओर से की जा रही कार्रवाई से भी लगाया जा सकता है। कल ही 3 समारोह स्थल पर जुर्माना किया गया। गाइडलाइन जारी होने के बाद पहली कार्रवाई में नगर निगम ने 7 दिन के समारोह स्थल सीज किए। इसके बाद तो केवल 25,000 वसूलने तक कार्रवाई सीमित रही। यही कारण है कि लोगों में कोरोना गाइडलाइन की पालन को लेकर कोई खास भय नहीं है। ऑक्सीजन संकट के मुहाने पर खड़े उदयपुर में इंडियन एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। उदयपुर से मंगलवार का एयरफोर्स के मालवाहक विमान C-70 से ऑक्सीजन का खाली टैंकर को जामनगर के लिए रवाना किया गया।
जामनगर से लिक्विड ऑक्सीजन भरकर टैंकर बुधवार को सड़क मार्ग से उदयपुर आएगा। इससे पहले रविवार को भी भारतीय वायुसेना का मालवाहक गजराज विमान उदयपुर से खाली ऑक्सीजन टैंकर लेकर जामनगर रवाना भेजा जाएगा, जिसमें 20 टन लिक्विड ऑक्सीजन भर पुलिस प्रोटोकॉल में सोमवार को उदयपुर लाया गया। उदयपुर में गंभीर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले 25 दिन में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 900 सिलेंडर से 4 गुना बढ़कर 4530 सिलेंडर तक पहुंच गई थी। 1 अप्रैल को उदयपुर के 17 कोविड अस्पतालों में 183 ऑक्सीजन बेड पर गंभीर संक्रमित ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती थे, लेकिन अब ऑक्सीजन सपोर्ट पर 962 मरीज हैं। इसके अलावा करीब 550 अन्य बीमारियों के मरीज ऑक्सीजन पर हैं, यानी लगभग 1500 गंभीर रोगी ऑक्सीजन पर जिंदगी से जूझ रहे हैं, जिनके लिए प्रतिदिन 4530 सिलेंडर ऑक्सीजन की जरूरत है। देश में ऑक्सीजन की कमी होने के बाद केंद्र सरकार ने एयरफोर्स की मदद लेनी शुरू कर दी है। खाली टैंकरों को एक दूसरे स्थान पर एयरफोर्स की मदद से पहुंचाया जा रहा है, ताकि एक साइट की यात्रा का समय बच सके और अस्पतालों में भर्ती लोगों तक समय पर ऑक्सीजन पहुंच सके। जामनगर पहुंचने की ही इनमें लिक्विड ऑक्सीजन पर हाथों हाथ वापस उदयपुर के लिए सड़क मार्ग से रवाना किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि लिक्विड ऑक्सीजन से भरे टैंकरों को हवाई जहाज से नहीं लाया जा सकता है। ऊंचाई पर दबाव बढ़ने के साथ इसमें आग लगने का खतरा रहता है। ऐसे में सिर्फ खाली टैंकरों का ही परिवहन किया जा सकता है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से रोगियों की मौत का सनसनीखेज वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन सख्ते में है। प्रशासन इस वीडियो को झूठा साबित करने में जुटा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में बताया गया है कि किस तरह ऑक्सीजन की कमी और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों की मौत हो रही है। इस बीच जिला प्रशासन ने कोरोना से मरने वालों की सूचनाओं पर पर्दा डालने की कोशिश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की सत्यता का पता लगाने के लिए 4 चिकित्सकों की एक कमेटी गठित कर दी गई है। कोविड अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजन ने वीडियो बनाया कि किस तरह अव्यवस्था से बीच कोविड रोगियों की मौत हो रही है। आरोप है कि कई घंटे तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद रही। ऐसे में मरीजों की सांस उखड़ने लगी। परिजन चिल्लाए, इसके बाद भी ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू नहीं हो सकी। पहले ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, वहीं बाद में बंद हो गई। जिन रोगियों को हर पल ऑक्सीजन की जरूरत थी, उन्होंने दम तोड़ दिया। इस वीडियो में मृत रोगी के साथ ही उन्होंने परिजन भी दिख रहे हैं, जो बाकायदा बयान दे रहे हैं कि काफी देर से ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद है। बुधवार को हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार लगातार तीसरी बार बढ़त के साथ खुले। आज सेंसेक्स 122.5 अंक और निफ्टी 57.45 पॉइंट ऊपर खुला। इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 318.92 और निफ्टी 108.1 अंक ऊपर खुला था। वहीं मंगलवार को सेंसेक्स 27.57 और निफ्टी 8.8 अंक ऊपर खुला था। मंगलवार को बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 557.63 पॉइंट ऊपर चला 48.944.14 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 168.5 अंक ऊपर 14,657.5 पर बंद हुआ। चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो जॉब छोड़ दूंगा। वाह क्या बात है, वाड़ीलाल आइसक्रीम सैंडविच। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाड़ीलाल। दुनिया जान लेगी, मान लेगी, और खुद को जान लेना संघर्ष है। और मेरे हर उस पल के संघर्ष का साथी है जीवराज 9। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। शहर में बिजली सुधारने का ठेका अवधि पूरी हो गई है। 2 साल की ठेका अवधि में 40% तक ही काम हो सका है। बावजूद इसके ठेका एजेंसी को एक्सटेंशन दिसंबर तक दिया है। देखना अब यह है कि आगे 8 माह में बचे हुए 60% काम एक्सटेंशन पीरियड में वह पूरा कर पाते हैं या नहीं।
साल 2018 में 220 करोड़ से बिजली आपूर्ति में सुधार कार्य के लिए ठेका एजेंसी को काम मिला था। मार्च अप्रैल में उन्हें हर हाल में काम पूरा करना था। उन्हें इस 2 साल में 6 बिजली उपकेंद्र का निर्माण के साथ खुले तारों को कवर्ड वायर से बदलने, अंडरग्राउंड लाइन बिछने का काम करना था। लेकिन इतने दिनों में केवल एक पावर सबस्टेशन का ही निर्माण पूरा कर सके हैं। अंडरग्राउंड लाइन, खुले तारों को कवर्ड वायर से बदलने आदि कार्य अधूरा है। बिजली कंपनी ने ठेका एजेंसी को अब तक 28 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। यही नहीं, 2 साल पहले काम शुरू करने के लिए उन्हें 7 करोड़ रुपए के करीब ठेका एजेंसी को एडवांस किया है। फिर भी कोई भी काम एग्रीमेंट अवधि में पूरा नहीं हो पाया है। शहर में मंगलवार को भी बिजली की समस्या बनी रही। दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक जहां पटल बाबू फीडर से बार बार बिजली की ट्रिपिंग होती रही। मिथुन चक्रवर्ती के कोविड पॉजिटिव होने की खबरों के उनके बेटे मिमोन ने खंडन किया है। उन्होंने कहा, डैडी एकदम ठीक हैं, वे एक शो पर काम कर रहे हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता के लिए भी काम कर रहे हैं। भगवान की कृपा है और अपने फैंस के प्यार और दुलारों से बदौलत वे एकदम ठीक हैं। वे मुझे हर दिन कड़ी मेहनत करने और पॉजिटिविटी रहने के लिए प्रेरित करते हैं। दरअसल एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि मिथुन कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और होम क्वारंटीन में हैं। 70 साल के मिथुन ने अपने पूरे करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। 2 दिन पहले ही मिथुन चक्रवर्ती पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगा था। तृणमूल कांग्रेस की नेता सौगता रॉय ने दावा किया है कि बीजेपी नेता दिलीप घोष और मिथुन चक्रवर्ती कोविड नियमों को दरकिनार कर 500 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर मीटिंग्स कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने चुनाव आयोग में भी शिकायत की थी और उचित कार्रवाई की मांग की थी। मिथुन चक्रवर्ती ने 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन दिया था। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन ने कहा कि मैं जलदारा या बोलेबारा सांप नहीं हूं, मैं कोबरा हूं, एक दंश में ही काम तमाम कर देता हूं। मंच से मिथुन ने अपनी फिल्मों के कई प्रसिद्ध डायलॉग्स भी सुनाए थे, जिनमें उनका मशहूर डायलॉग मारूंगा या यहाँ लाश गिरेगी शमशान में भी शामिल था। अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। दरअसल दिल्ली में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन कानूनी 2021 यानी GNTDC एक्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की अधिनियम 2021 27 अप्रैल से अधिसूचना किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि अब उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा। देश में 18 और इससे ज्यादा उम्र के लोग का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आज से यानी 28 अप्रैल से शुरू होना है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख का ऐलान तो किया, लेकिन किस समय रजिस्ट्रेशन शुरू होगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। ऐसे में लोगों ने 27 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद से ही कोविड पोर्टल, आरोग्य सेतु या उमंग ऐप पर रजिस्ट्रेशन की कोशिशें शुरू कर दी है। प्रोसेस शुरू न होने की स्थिति में लोग सोशल मीडिया पर शिकायत करते भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद आरोग्य सेतु ऐप के जरिए सरकार ने स्थिति स्पष्ट की। इसके मुताबिक 18 से ऊपर उम्र के लोग जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनके लिए बुधवार को शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट भी प्राइवेट और राज्य सरकार के सेंटर्स की उपलब्धता के आधार पर ही मिलेगा। यानी राज्यों में 1 मई को वैक्सीनेशन के लिए तैयार सेंटर्स के आधार पर ही लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। आरोग्य सेतु के ट्विटर हैंडल को जरिए सुबह 7:50 पर शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होने का ऐलान किया गया। इसलिए काफी पहले से ही रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे लोगों ने सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि सरकार को समय का ऐलान पहले ही करना चाहिए था। लोगों को 27 अप्रैल रात 12 बजे ही रजिस्ट्रेशन ट्राई कर रहे हैं।
देश में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों का आंकड़ा मंगलवार को 2 लाख के पार पहुंच गया है। इसी के साथ भारत दुनिया का चौथा देश हो गया है जहां इस महामारी के चलते 2 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अब तक 2,01,165 लोगों की मौत इस महामारी से हुई है। अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा 5.87 लाख, ब्राजील में 3.95 लाख और मेक्सिको में 2.15 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के नए मामलों को, मौतों को और रिकवरी का भी रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आया है। इस दौरान 3,62,797 नए मरीज मिले हैं और 3,285 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यह पहली बार है जब एक दिन में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात है कि इस बीच 2,62,039 लोग ठीक भी हुए हैं। रिकवरी का यह आंकड़ा भी सबसे अधिक है। मंगलवार को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 66,398 नए मरीज मिले। इसके पहले सोमवार को यहां 48,000 संक्रमितों की पहचान हुई थी। वहीं केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले। उत्तर प्रदेश में 32,981, केरल में 32,819 और कर्नाटक में 31,830 संक्रमित पाए गए। अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।